हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। लाइट प्रॉब्लम है। गुड आफ्टरनून सर। ये भूमियार राज सिंह, म्यूट करो, तुम्हारे तरफ से आवाज आ रहा है। अच्छा, हम अभी नोटिस कर रहे हैं कि तुम लोगों में से बहुत लोगों का डीपी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सब लोग वीडियो ऑन करके क्लास करेंगे। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। सर क्लास वीडियो ऑन कर दो। जाना बचा म्यूट करके रखो। हम देखो तुम सबको म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट मत करना जब तक कुछ बात ना करना हो। हमसे कुछ पूछना हो तब अनम्यूट करना। ओके, देखो दो तीन बात। सबसे पहला तो ये कि तुम्हारा डीपी होना अनिवार्य है। डीपी तुम्हारा होगा जूम मीटिंग का, जो तुम आईडी बनाए हो कॉलेज क्लास करने के लिए, उसमें तुम्हारा डीपी होगा। और डीपी कैसा होगा? तो डीपी वैसा स्टाइलिश और मॉडलिंग वाला डीपी नहीं होना चाहिए, है ना, कि और बहुत स्टाइल में फोटो खिंचा रहे हैं ऐसे आकाश में दिखते हुए और बाइक पे हवा खाते हुए, ऐसा नहीं, सिंपल। ठीक है, फॉर्म में साटने के लिए जो पासपोर्ट साइज का फोटो तुम खिंचाते हो, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही फोटो डीपी का होगा। ओके प्रीत राज, एक मिनट हम कंप्लीट कर ले पहले। ठीक है, और बहुत अच्छा होगा अगर तुमको अगर यूनिफॉर्म मिल गया हो, यूनिफॉर्म पहन के खिंचा के लगाओ, या फिर अभी लगा दो और बाद में जब यूनिफॉर्म मिल जाए तो यूनिफॉर्म। अच्छा, क्लास में हो क्या तुम लोग? आकृति रॉय, किस क्लास में हो तुम लोग? 3 है में। अच्छा, यहाँ 2B में आ जाओ। 2B में आ जाओ।
ले लो ले लो। क्लास में हो, ज्यादा शोर नहीं, आराम से बैठो। इस पे इसको छोड़ के उधर बैठो। एक घंटा तो बचा। प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो बंद कर दो। आ जाएगा। लीव कर दो। ऑफ कर दे सर। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ये तो हो गया आईडी वाला बात, कि तुम्हारा जो डीपी होगा वो आईडी ऐसा होगा। ध्यान दो, इधर इधर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जैसे तुम लोग अपना आईडी बनाए हो, तो जैसे सब लोग कोई ब्रैकेट में रोल नंबर लिखा है, कैसे भी एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट को उसी को सबको मेंटेन करना है, उसी को ओबे करना है। वो फॉर्मेट कैसा रहेगा? सबसे पहले रोल नंबर लिखते हैं, ठीक है। रोल नंबर बगैर किसी स्पेस के डैश, कोई स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और उसके डैश के बाद सीधे तुम अपना आईडी लिखोगे, और आईडी मिला है तो आईडी, नहीं मिला है तो नेम लिखोगे। अगर आईडी मिला है तो रोल नंबर डैश आईडी डैश नेम, ठीक है। तो होगा क्या ऐसे में कि तुम्हारा पूरा लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली शॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा, रोल नंबर 1 2 3 4। तो अटेंडेंस बनाने में बहुत सुविधा होगी, बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे तैसे फॉर्मेट में रहेगा। तो जैसे देखो, रोल नंबर 15 आदित्य राज पहले आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है 34 प्रीत राज। क्यों? क्योंकि आदित्य का जो फॉर्मेट है और प्रीत का फॉर्मेट है, अच्छा वो तो ठीक है। उसके बाद आ रहा है देखो, बहुत लोग तो रोल नंबर लिखे ही नहीं है। अविनाश सिंह रोल नंबर लास्ट में लिखे 51। तो ये सब फॉर्मेट तुम लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो दो बात हो गया, एक तो बात हो गया तुम्हारा डीपी का, और दूसरा हो गया रोल नंबर फॉर्मेट का, तुम्हारा जो आईडी बनेगा वो, ठीक है। रोल नंबर किसका कितना है, ठीक है, वो 53 है, ओके गुड। लेकिन रोल नंबर तुम्हारे जो तुम आईडी बना रहे हो उसमें होना चाहिए, ताकि हमको देख के पता चल जाए कि रोल नंबर कितना है। तो तुम लोग का आज पहला क्लास है, गुड। मेरा नाम पुष्कर राज है, और अभी हम तुम लोग को इस सेमेस्टर में अभी जो सब्जेक्ट है वो एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पढ़ाई होगी। इसके बाद ऑफिस का दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक भी पढ़ेंगे हम लोग, वर्ड पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेल पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सेल तुम्हारा ये एड ऑन कोर्स है। एड ऑन कोर्स पता है? एड ऑन कोर्स है, ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। और अभी हम कनेक्ट नहीं किए हैं तुम्हारा प्रोजेक्टर, इसलिए तुम लोग कनेक्ट हो जाओ इससे।
सब लोग म्यूट कर ले रहा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि मेरा आवाज सबके माइक में जाएगा और सबके माइक से उतना ज्यादा पुष्कर तो हम ही हैं, लेकिन बहुत सारे पुष्कर बोलना शुरू कर देंगे तो सारा आवाज इको होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मेरा आवाज सिर्फ इस माइक से जाए, बाकी किसी के माइक से ना जाए, ठीक है। निशी, कौन है निशी? यस सर। वीडियो ऑन नहीं है तुम्हारा। ओके, तो हम लोग एक्सेल की बात करेंगे। अगर पीछे आवाज ना जाए तो बताना कि सर आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पे आवाज आ रहा है पीछे तक? गुड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, देखो हुआ ऐसा कि जिस समय कंप्यूटर नहीं था उस समय भी तो ऑफिस में काम होता था ना। ऐसा नहीं था कि उस समय काम नहीं होता था, वो सारा काम ऑफिस में तब भी हो रहा था जो आज होता है, लेकिन करने का जो तरीका था और जो उसमें क्या कहेंगे उसको, जो सामान यूज होता था, जो तरीका, जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था वो तरीका अलग था, ठीक है। तब हुआ क्या कि हम जब कंप्यूटर का चलन बढ़ गया, कंप्यूटर का यूजेज बढ़ गया, तब एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले तो हम क्या करें, भारी भारी काम, बड़ा बड़ा काम तो करता रह जाएगा, सबसे पहले ये करें कि जो सबसे ज्यादा काम हो रहा है उस काम को थोड़ा सा स्पीड अप कर दे, थोड़ा इजी कर दे, ठीक है। तो किसी ऑफिस में जाओगे तो क्या क्या काम होगा ध्यान देखना। पहला काम जो नॉर्मल होगा वो कुछ टाइपिंग का होगा, कुछ एप्लीकेशन राइटिंग का होगा, कुछ लेटर राइटिंग का होगा, कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, ऐसा काम होगा, ठीक है। तो उसमें उसको ऑटोमेट करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया वो था एमएस वर्ड। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, उसको हटा देते हैं तो जो सॉफ्टवेयर बनाया गया दैट वाज वर्ड, ठीक है। तो वर्ड क्या था? एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, या बहुत अगर हम जनरलाइज वे में बोले तो एक एप्लीकेशन था, और उस एप्लीकेशन का काइंड क्या था, टाइप क्या था? दैट वाज वर्ड प्रोसेसर। क्या था? वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। तो जितना लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, लेटर टाइपिंग और उनको लिखना था, एप्लीकेशन लेटर वगैरह लिखना था, उनका तो काम आसान हो गया, ठीक है। जिस जहां मन वहां पैराग्राफ बनानी, जिसको बोल्ड कर दी, इटैलिक कर दिए, सब काम हो गया। लेकिन वहीं पे बहुत ऐसे भी लोग थे जो डेटा पे काम कर रहे थे। डेटा पे मतलब कुछ डेटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं, कुछ स्टैटिकल डेटा है, कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा है, उसका काम कर रहे थे। उनको आज भी वैसा ही एक A4 टाइप का शीट पे कॉलम बना बना के खाने में लिखना पड़ता था, और सारा अकाउंटिंग और सारा ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो उनको लगा कि अच्छा मेरे बगल वाला को तो सॉफ्टवेयर मिल गया, हमको नहीं मिला, तो पूरा मुंह फुलाए हुए नाराज थे, हमको नहीं मिला। तो माइक्रोसॉफ्ट बोला कि नहीं नाराज मत हो, तुम्हारे लिए वो काम करते हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आ गया, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं उसको? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्प्रेडशीट दिया उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का नाम है, वैसे उसको बोलते हैं एक्सेल, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर हो या स्प्रेडशीट हो, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी कंपनियां बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ड प्रोसेसर अगर हमको चाहिए तो सिर्फ वर्ड ही यूज करना पड़ेगा, कोई और यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेल यूज करना है, मतलब स्प्रेडशीट यूज करना है तो सिर्फ एक्सेल ही यूज कर सकते हैं, कोई और नहीं यूज कर सकते, यथा बात
नहीं, हम लोग देखेंगे आगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सा अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट के अलावा। ये 2 काम तो हो गया। तीसरा काम, प्रेजेंटेशन देना। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए तुमको प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाया गया है, ठीक है, तो तुम्हारा क्या है कि तुम उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करोगे। चार्ट पेपर आता है ना, उस चार्ट पेपर पे अलग अलग डिजाइन तुम बनाओगे, अलग डेटा लिखोगे, ऐसा ऐसा 8-10 तुम शीट तैयार किए, ठीक है, और कंपनी का जो मीटिंग हुआ और उस कंपनी की मीटिंग में वो सारा का सारा शीट तुम लगा दिए और तुम बता रहे हो कि हम लोग ऐसा करेंगे तो काम ऐसा होगा, ऐसा प्रॉफिट होगा। पहला वाला पन्ना तुम हटा दिए, वह ड्राइंग पिन से स्टेपल किया हुआ था और उसको तुम पहला वाला हटा दिए। अब दूसरा वाला स्लाइड है, दूसरे वाले के बारे में तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर तीसरा वाला एक्सप्लेन कर रहे हो। आराम से हो गया प्रेजेंटेशन, कर लिए ना। लेकिन प्रेजेंटेशन सोचो तो अगर 5 शीट तुमको A4 साइज का बनाना पड़े कुछ प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो कितना बड़ा काम है? तो तीसरा जो सॉफ्टवेयर था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो काम हो गया, ये 3 काम हो गया। और क्या काम हो सकता है बताओ? ऑफिस में क्या काम हो सकता है? जब इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आया, तो उसके पीछे पीछे से इंटरनेट भी आ गया, उसका पीछे से पकड़े हुए था। जैसे से कंप्यूटर आया, पीछे से इंटरनेट भी ऑफिस में घुस गया पोस्ट पकड़ के। जब इंटरनेट आ गया तो ईमेल भी था, आ गया। अब जितना चिट्ठी पत्री जो लिखा जाता था, पोस्ट होता था, वो सारा का सारा धीरे धीरे हमारा ईमेल उसको उसका जगह लेना शुरू कर दिया। जो ईमेल आ गया तो फिर हमको ईमेल करना और ईमेल पढ़ना भी चाहिए था। और ये उस समय की बात है जब नया नया इंटरनेट आया था और इंटरनेट का डेटा बहुत, देखो श्रेया सिंह और शुभम राज, वीडियो ऑफ कर दिए तुम, ठीक है। तो इंटरनेट बहुत स्लो भी था और महंगा भी था। तो हमको उस समय ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो ईमेल में मेरा मदद करे। मेरा कैसे मदद करेगा? अब मान लो अभी इंटरनेट नहीं आ रहा है, अभी इंटरनेट नहीं आ रहा है, और जब इंटरनेट आने का हम वेट करें और 50 लोग को ईमेल करना है हमको पूरे दिन में, ठीक है, तो हम ईमेल आने का इंतजार करेंगे और 50 लोग को ईमेल कैसे करेंगे? और उतना ही देर में थोड़ी देर के लिए हमको नेट मिलेगा और उसी में सारा मेल पढ़ना भी है और मेल करना भी है, ठीक है। तो हमको एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए था। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि अभी नेटवर्क नहीं है मेरे पास, अभी नेट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, और हमको 10 लोग को मेल करना है। हम 10 लोग का मेल टाइप किए और हम रेसिपिएंट नंबर, उनके एड्रेस में रेसिपिएंट एड्रेस, उनका एड्रेस लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिया, सेव कर दिया, ठीक है। 10 मेल सेव हो गया, कोई बात नहीं, हम निश्चिंत हैं। और जैसे ही नेटवर्क आएगा वैसे ही वो 10 मेल सेंड एक बार में हो जाएगा और मेरे सिस्टम में उस सारा का सारा मेल सिंक्रोनाइज हो जाएगा। सिंक बोलते हो ना, सिंक, तो सिंक होके सारा का सारा यहाँ हो जाएगा, सारा मेल हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा और जब नेटवर्क नहीं रहेगा तब भी हम वो मेल पढ़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा काम था उस समय। आज के डेट में तो पॉकेट में तुम इंटरनेट लेके घूमते हो, उस समय ऐसा माहौल नहीं था, बहुत स्लो इंटरनेट था। डायलअप इंटरनेट अगर तुम देखे होगे, हमको लगता है 99 के आसपास, 98, 99 के आसपास 54 kbps का स्पीड मिलता था। गूगल का व्हाइट वाला जो पेज है उसको डाउनलोड होने में, मतलब उसको दिखने में टाइम लगता था। सर्च करने के बाद जो होगा वो तो बात की बात है, इतना स्लो था। 56 kbps, कभी तुम सोचे हो नेटवर्क पे kbps में कोई भी चीज सुने भी थे? तब उतना आता है, वही था ही, ठीक है। तो ये था। तो तीसरा वो हो गया मेरा, उसको बोलते हैं इंटरनेट ईमेल क्लाइंट, ठीक है। और हमारा जो सॉफ्टवेयर ईमेल क्लाइंट के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ने दिया उसका नाम क्या था? बोलो बोलो। आउटलुक, आउटलुक एक्सप्रेस, ठीक है। यहां तक हो गया। एक और सॉफ्टवेयर का बात करेंगे हम लोग। एक्सेल तो हो गया हमारा, स्प्रेडशीट, लेकिन डेटाबेस नहीं था। इट इज नॉट अ डेटाबेस। डेटाबेस मतलब हम सारे डेटा को हम वहां स्टोर करेंगे
और वहां से उस डेटा के आधार पे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जैसे तुम नाम सुने बने ओरेकल का, एसक्यूएल सर्वर का, माई स्केल का, ठीक है, ठीक उसी तरह से एक हैंडी, एक स्मॉल साइज छोटे कामों के लिए एक डेटाबेस भी दे दिया गया, बना दिया गया, उसका नाम रखा गया एक्सेस, ACCESS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो टूल था या सारा का सारा एप्लीकेशन था, वो सारा कहाँ काम होने वाला था? ऑफिस में, ऑफिस में होने वाला था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, देखो ये बहुत क्लेवर आइडिया था कि अलग अलग, तुमको वर्ड चाहिए, अच्छा ले जाओ, इतना पैसा दो, वर्ड ले जाओ। तुमको एक्सेल चाहिए, अच्छा इतना ले जाओ। तुमको एक्सेल नहीं, उसको वर्ड, एक्सेल नहीं दिए, इसको वर्ड नहीं दिए। ठीक है, देखो माइक्रोसॉफ्ट का बुराई करो ना तो इसको भी बुरा लगता है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग सारे सॉफ्टवेयर का बंडल बनाएंगे और वो बंडल को उसका मार्केटिंग करेंगे और उसका नाम रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोला गया। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या अभी हम लोग देखें, वर्ड देखे, एक्सेल देखे, पावर पॉइंट देखे, आउटलुक देखे और एक्सेस देखे। ठीक है, 5। ऐसा नहीं है कि यही 5 था, समय समय पे जैसे जब जब ऑफिस में किसी एक तरह के काम का अनिवार्यता लगा कि इंपॉर्टेंस है उस तरह के काम का, जैसे हमारा इंटरनेट आया तो हमको वेब पेज की आवश्यकता हुई, तो हमको वेब पेज बनाना पड़ा। ठीक है, अपना वेबसाइट बनाने के लिए, तो हमको वेब पेज बनाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए था। कितना नोटपैड में तुम HTML कोड लिखोगे? ठीक है, तो फ्रंट पेज भी दे दिया। ठीक है, किसी वर्जन में फ्रंट पेज भी दे दिया। तो ऐसा समय समय पे जो जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हुई वो उस समय के ऑफिस में उस सॉफ्टवेयर को रखा गया। बाद में उसका अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिला या उसका यूजेज घट गया तो उसको हटा भी लिया गया। समझ में आ रही बात? तो माइक्रोसॉफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 एंड दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. Microsoft Office was developed for solving basic office tasks and improve work productivity. Each application is designed to address specific tasks such as word processing, data management, making presentation, and organizing emails. MS Office is used by over 1 billion people worldwide. अभी अगर हम बात करें, दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है ना, एक तो होता है कि कंपनी का जो रेडीमेड बना बनाया मिलता है हमको, और एक कस्टमाइज होता है। हम अपने कंपनी के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर चाहते हैं, तो दैट इज द कस्टमाइज्ड। ठीक है, एक ये रेडीमेड है। तो अगर रेडीमेड सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर कोई सॉफ्टवेयर होता है तो वो एक्सेल होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल एक्सेल होता है। ठीक है, MS Office used by over 1 billion people worldwide. ओके, अब यहाँ थोड़ा सा लोग देखते हैं कब कब कौन कौन सा वर्जन रिलीज हुआ और उस वर्जन में क्या क्या टूल्स यूज हो रहे थे। तो सबसे पहला वर्जन जो आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडो नवंबर 1990 में। ठीक है, और ये वर्जन जो था, तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था, ये विंडोज 3.1 एनवायरमेंट के लिए था। ठीक है, उस समय हम लोग को जो मिला था 1990 में वो था वर्ड 1.1, एक्सेल 2.0, पावर पॉइंट 2.0। ये था, बस 3 प्रोडक्ट था, 3 टूल था पहला वर्जन जो हमारा मिला था ऑफिस का उसमें। ठीक है, दूसरा वाला जो वर्जन आया वो कुछ दिन बाद आया, मतलब नवंबर के बाद मार्च, इधर 3 उधर 1, 4 महीना बाद आ गया था। मार्च 4, 1991 को दैट वाज ऑफिस 1.5। ठीक है, इसमें भी वही जब था, वर्ड 1.1 वही वाला था जो पीछे वाला था, जिसके पहले वर्जन में था। एक्सेल 3.0 हो गया था और पावर पॉइंट भी वही था 2.0। अच्छा, यहां वर्जन में तुम जब भी देखोगे तो पॉइंट x.y रहता है ना। x.y कहने का मतलब कुछ नंबर, उसके बाद डॉट, उसके बाद फिर कुछ नंबर, ऐसा तो बोलो ना। रहता है। ये क्या है, इसके बारे में कोई आइडिया है तुमको? हम अगर किसी सॉफ्टवेयर का वर्जन बताते हैं तो वर्जन में 2 पार्ट होता है, एक मेजर और दूसरा माइनर। एक मेजर
और दूसरा माइनर। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर रिलीज कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी, मान लो हमको पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कुछ प्रोजेक्ट मिलता है बनाने के लिए, और हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं एबीसी नाम से, तो एबीसी 1.0 रिलीज कर दिए, और मान लो 1.0 रिलीज करने के बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट बोलता कुछ चेंज चाहिए कुछ चेंज करने के लिए बोला जाता है, अगर वो चेंज माइनर है, तो हम उसको 1.1 बोल सकते हैं। डिफरेंशिएट करना आवश्यक है, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि एडिट के पहले, मतलब मॉडिफिकेशन के पहले वाला कौन सा है, मॉडिफिकेशन के बाद वाला कौन सा है, नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन के बाद वाला ये है, जानने के लिए 1.1 कर देंगे। अगर मेजर चेंज करेंगे तब हम 1.0 की जगह 2.0 कर देंगे, मतलब पॉइंट के पहले वाला मेजर है और बाद वाला माइनर है। अगर मान लो तुम एंड्रॉयड यूज कर रहे हो और कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो 6.2 और 6.3 आ गया, तो इसका मतलब माइनर मॉडिफिकेशन है, ये वर्जन में माइनर चेंज हुआ होगा। अगर 7 पॉइंट समथिंग आएगा तो मतलब मेजर चेंज है। कहीं कहीं देखोगे माइनर से भी माइनर होता है, 6.2.2 मतलब और माइनर, मतलब और छोटा चेंज हुआ था, उसको वो दर्शाने के लिए। ठीक है, तो मार्च 4, उसके बाद जुलाई 8 1.6, ऐसा करते करते मेरा यहाँ पे देखो अगस्त 24 1995 में जब आया है वर्जन, ये यहाँ से ऑफिस ने, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसाइड किया कि हम अपना वर्जन ईयर के नेम पे रखेंगे, जिस ईयर में रिलीज करेंगे उस ईयर का। क्योंकि देखो 2.5 3.0 नया नया प्रोफेशनल्स को याद रखने में बहुत प्रॉब्लम था कि हम किस वर्जन की बात करें, तो ईयर का नाम रहेगा तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा। तो ऑफिस 95 वहां से शुरू हुआ, ऑफिस 95 शुरू हुआ, उसके बाद ऑफिस 98 आ गया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि ना ऑफिस 97 ये 97 तो रिलीज हो गया, ठीक है, ऑफिस 2099 में रिलीज हो गया। तो जब हम कोई प्रोजेक्ट रिलीज करते हैं ना, तो थोड़ा सा डिले या थोड़ा सा अर्ली हो सकता है, इस बात का पूरा चांस होता है। हम टारगेट बना के चले कि अच्छा देखो न्यूज में आएगा कि बहुत बड़ा सा डैम बनने वाला है या पुल बनने वाला है जो 2024 में शुरू होने वाला है, लेकिन पता चला 2023 में शुरू हो गया, तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं क्या कि बोले थे 24 में 23 में क्यों शुरू कर रहे हैं? ठीक है, अब बोला 24 में या 25 में शुरू करेगा तो हो सकता है। वैसा ही होता है, जो अगर प्रोजेक्ट में अगर हम शुरू कर रहे हैं टारगेट लेके, तो कभी कभी अर्ली और कभी कभी डिलेड प्रोजेक्ट होता है। तो ऑफिस 2000 2003 7 10 13 16 एंड 2019, ठीक है, यहां तक हम लोग का समझ में आ गया बात। और यहाँ पे एक चीज और तुमको दिखाएंगे, यहाँ देखो ऑफिस 2007, यहाँ पे देखो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, पब्लिशर है, एक्सेस है, ग्रुप है, वन नोट है, इन्फो पाथ है, कम्युनिकेटर है, विशो वीवर है, ओसीटी। इतना सारा पार्ट है ऑफिस का, लेकिन क्या हम लोग सारे के बारे में फैमिलियर हैं? नहीं है। हम लोग को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ठीक है, अब आउटलुक का भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि अब तो इंटरनेट में ऐसा है नहीं सिचुएशन कि हमको स्टोर करके रखना पड़े, सिंक करना पड़े, और सिंक तो ऐसे ही मेरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो मोबाइल पे सारा का सारा मेल होता है। ठीक है, ये इसी का है, वही हम लोग उतना नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ जानते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, पावर पॉइंट, ठीक है, इतना ही के बारे में। और यहाँ पे तुम ये भी देखोगे कि वैसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो, यहाँ देखो, यहाँ ओसीटी के बाद लिंच लिखा हुआ है, लिंक, LYNC, तो यहाँ नहीं था। और यहाँ पे देखो 2013 में ओसीटी हट गया, फिर स्काइप फॉर बिजनेस, विशो वीवर, ये सब आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑफिस के कामों में आवश्यकता पड़ी, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर उस टूल में ऐड होता चला गया। ठीक है, पहले जब इंटरनेट इतना ऑब्वियस नहीं था, तो हम लोग पायरेटेड बहुत आराम से इस्तेमाल कर लेते थे, कोई बात नहीं था। पूरे विश्व में कहीं कोई बैठा यूज कर रहा है MS ऑफिस, कैसे पता चलेगा तुमको यहाँ पे? ठीक है, नहीं पता चलेगा, अब पता चल सकता है। इसलिए कि सारे सिस्टम में ऑलमोस्ट
पूरे दिन में एक बार तो इंटरनेट से कनेक्ट होगा ही होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा। इंटरनेट से कनेक्ट होने पे वो सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, एक छोटा सा कॉल बनाएगा अपने सर्वर के लिए और तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन सारा का सारा सेंड करेगा। तुरंत बैठा बैठा माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाएगा कि इस लोकेशन पे ये सिस्टम में जो चल रहा है वो पायरेटेड है। ठीक है, तो वो मैसेज तुमको बार बार इरिटेटिंग मैसेज आएगा कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर वाला मैसेज आएगा, तुमको फोर्सफुली बाई करने को बोलेगा, बार बार लॉक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना वैसे भी बहुत बड़ा ऑफेंस है, कानूनन जुर्म है, नहीं आपको करना चाहिए। ठीक, तो क्या करें, ऑफिस में तो काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव है जो फ्री है, फ्रीवेयर है या ओपन सोर्स है। गूगल वर्कस्पेस, एप्पल ऑफिस सूट, अपाचे ओपन ऑफिस, WPS ऑफिस, फ्री ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन, ये सारा का सारा मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अल्टरनेटिव है। यहाँ भी लैब में हम लोग को तुमको मिलेगा लिब्रा ऑफिस, जितना लैब हम लोग करेंगे हम लोग लिब्रा ऑफिस में वहां पे करेंगे। ठीक है, तो क्या हमको सब सीखना पड़ेगा या कोई एक सीख ले तो बाकी सब में काम कर सकते हैं? तुमको स्प्लेंडर चलाने आता है ना, और उसके बाद पल्सर है, चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे? चला पाओगे, ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे। व्हाट इज स्प्रेडशीट? A spreadsheet is a configuration of rows and column. एकदम चाइल्डहुड में क्लास 1 या यूकेजी या क्लास 1 में मैथमेटिक्स के लिए एक छोटा छोटा खाना वाला कॉपी मिलता था ना, बिल्कुल। तो मेरा वैसा ही होता है स्प्रेडशीट। हमको ऑफिस में अटेंडेंस मेंटेन करना हो या हमको किसी का पे सैलरी बनाना हो, पेरोल सिस्टम पे काम करना हो या अकाउंट्स का काम करना हो, डेबिट क्रेडिट वाला, वैसा कुछ भी काम करना हो, तो हमको इस तरह का, देखो स्क्रीन पे देखो, इस तरह का शीट की आवश्यकता होती है। दिख रहा है सबको साफ? ऐसा शीट की आवश्यकता होगी या इस तरह के शीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, या ये वाले क्या होता था कि प्री प्रिंटेड फॉर्म में रहता था। एक कॉपी लीजिए, जैसे तुम जाते हो प्री प्रिंटेड सीआर शीट लेके आए, सीआर शीट लेके आओगे नहीं तुम लोग? हाँ, तो ये प्री प्रिंटेड है। वहां भी देखो तो वो भी ऐसा ही है ना, स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स बना हुआ, उसमें भी बना हुआ है, देख रहा अभी तक हाँ बना हुआ है ना, बना हुआ है। ठीक है, तो दैट इज द काइंड ऑफ स्प्रेडशीट। ठीक है, उसी पे हमको काम करना है। तो क्या है हमारा वर्कशीट, क्या है स्प्रेडशीट, क्या है? स्प्रेडशीट a collection of worksheet. It is used to input, calculate or compare numerical or financial data. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो स्प्रेडशीट इज a piece of paper or a computer program used for accounting and recording data using rows and column into which information can be entered. In which information can be entered. तो स्प्रेडशीट का मतलब आगे समझ में आ गया कि स्प्रेडशीट मेरा वैसा ही शीट है जो रोज एंड कॉलम में बना हुआ है और हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं, डेटा राइट करते हैं और बाद में उस पर कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, अब वर्कशीट क्या है? A worksheet is a sheet of paper और which one perform work, जो काम करना, अभी हम लोग जो दिखाए तो वो स्क्वायर बना हुआ अकाउंट्स वाला, ये सारा का सारा वर्कशीट है। ठीक है, they come in many form, accounts worksheet, tax worksheet or other business related sheets. These worksheets come in a row and column and each rows and column intersection makes a rectangular box called cell. Each cell have a specific identification of rows and column. यहाँ देखो, गौर करो
यहाँ पे ये जो 11 लिखा गया है वो हमारा ट्रायल बैलेंस शीट का डेबिट पार्ट है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी का, है ना। तो हम किसी सेल, रो और कॉलम इंटरसेक्शन जो हो गया सेल हो गया, तो छोटा छोटा बॉक्स मिल रहा है उसको सेल बोल रहे हैं। उस सेल के कॉलम का नाम क्या है और रो का नाम क्या है, रो और कॉलम जो इंटरसेक्ट कर रहा है उससे उस सेल का आइडेंटिफिकेशन पता चलता है। बहुत अच्छी। तो ये हमारा हो गया वर्कशीट। अब देखो दो बात आया, स्प्रेडशीट और वर्कशीट, कंफ्यूज नहीं करना है। अब समझो कि वर्कशीट जो है हमारा, हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो यहाँ पे स्प्रेडशीट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। स्प्रेडशीट क्या है मेरा, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट है। अगर मान लो हम 5 पेपर पे काम किए और पांचों को जिप फाइल में लगा दिए या वो स्टिक फाइल में लगा दिए, तो हमारा पांचों कलेक्शन हो गया ना। तो हम क्या बोलेंगे उसको, दैट इज द स्प्रेडशीट एंड दैट दिस स्प्रेडशीट कंटेन 5 वर्कशीट। ठीक है, तो उसी स्प्रेडशीट को हम बुक भी बोलेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा एग्जांपल है, इसका फोटो दिखाए हैं तुम लोग को ताकि तुम लोग उसको रिलेट कर सको जो एक्सेल में हम लोग को काम करना है। अभिनव श्रीवास्तव, मोबाइल कैमरा के आगे मोबाइल लगा है, तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारा पंखा दिख रहा है, बड़ा फास्ट चल रहा है। हाँ अब दिख रहा है। ये दो टास्क लिस्ट हो गया, ये एम्प्लॉय वर्क शेड्यूल हो गया। ठीक है, नोटिस करना सारे में रो एंड कॉलम है। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट है, वर्कशीट, अकाउंट वर्कशीट है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम बात करें इस एक $1,500 का, तो ये एडजस्टिंग इंटरेस्ट के क्रेडिट पार्ट में है, अकाउंट रिसीवेबल में। तो यहाँ से हम कॉलम और यहाँ से रो अगर देखेंगे तो हमको इस सेल का आइडेंटिफिकेशन पता चलेगा। ठीक है, गुड। तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं। हमको वर्कशीट समझ में आ गया और वर्कबुक समझ में आ गया। वर्कशीट जो स्प्रेडशीट है उसी को हम लोग कलेक्शन ऑफ वर्कशीट बोल रहे हैं या वर्कबुक बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वर्कबुक हो या स्प्रेडशीट हो, दैट विल कंटेन मल्टीपल वर्कशीट। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल is a spreadsheet application in which we do our all data related work, in which lots of calculation, formulas, comparison, etc. has been given. Microsoft Excel is a spreadsheet program or an electronic spreadsheet. Spreadsheet electronic spreadsheet क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज कंप्यूटर में है, वो कागज A4 साइज में नहीं है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। We can use it to organize our data into rows and column. प्रीत राज, नींद आ रही है क्या? Your data into rows and column and use it to perform mathematical calculation quickly. It is also used to record and analyze numericals and statistical data. Microsoft Excel provides multiple features to perform various operations like calculation, pivot tables, graph tools, macro programming, etc. It is compatible with multiple OS like Windows, Mac OS, Android, and iOS. Our Excel spreadsheet can be understood as a collection of columns and rows that perform a table. Alphabetical letters are usually assigned to the column and numbers are usually assigned to the rows. The point where a column and the rows meet is the called cell. The address of a cell is given by the letter representing the column and number representing a row. समझ में आया कि हम बताएं फिर से? हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। रोज एंड कॉलम में बटा रहेगा, जैसे अभी तक हम लोग शीट देखे थे वैसे ही पूरा रोज एंड कॉलम में बटा रहेगा। और रोज एंड कॉलम का जो हमारा कॉलम नंबर होगा वो यूजुअली हमारा अल्फाबेट में होगा, ABCD। और रोज नंबर जो होगा, रोज मतलब कॉलम मतलब ऐसे ना लंबा लंबा, ये कॉलम हो गया, और रोज मतलब ऐसे ये जो रोज नंबर जो होगा 1 2 3 4 5 6 वो नंबर में रहेगा और वो हमारा अल्फाबेट में रहेगा। ठीक है, तो मान लो हम इस कॉलम की बात, इस सेल की बात करें जो C कॉलम में है और रोज नंबर 3 में है,
तो इसका क्या एड्रेस बोलेंगे हम लोग? सी इधर से 3 अभी करके दिखाएंगे तुमको, ठीक है। पहले अल्फाबेट हम क्लियर करेंगे उसको, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रोज एंड कॉलम में हमारा पूरा शीट डिवाइड रहेगा और दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट को, दोनों का जो कटिंग होगा, यहाँ से रो चलो या तो कॉलम चलो, जहां कटेगा उसको बोलेंगे सेल, और सेल का जो एड्रेसिंग होगा रो और कॉलम पे निर्धारित होगा, ठीक है। तो हम लोग एक्सेल यूज क्यों करेंगे? तो हम लोग न्यूमेरिकल और स्टैटिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, जहां से कि हम उसके मल्टीपल फीचर को यूज करेंगे, जैसे कैलकुलेशन हो गया, मैथमेटिक्स, जितना भी मैथमेटिक्स है, एवरेज निकालना हो, कैलकुलेट करना हो, सम करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, एवरीथिंग, एनी टाइप ऑफ डेटा कैलकुलेशन कैन बी डन इन एक्सेल। ओके ओके, अब हम लोग एक बार हम तुमको दिखाते हैं एक्सेल। ये देखो एक्सेल है, एक्सेल में ये सब सेल बना हुआ है। मान लो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आई क्लिक इन दिस सेल, तो देखो यहाँ पे ये वाला हाईलाइट हो गया ना, ये कलर हो गया, ये कलर हो गया। तो अगर इस सेल का नाम बोले तो हम बोलेंगे D7, और जो इसको बोलेंगे एक्टिव सेल। क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल का यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे देखो नेम बॉक्स जो है, एक्टिव सेल का नाम यहाँ भी लिखा रहेगा D7, H11, L15, B16, है ना, ठीक है। ये हमारा एक्टिव सेल यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ओके, आज तक के लिए यही तक, मतलब आज के लिए यही तक। अगले क्लास से फिर बात करेंगे हम। और 1 मिनट तुम लोग जाना नहीं अभी, आपको ये बताओ